क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था या फिर ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया। ये सीन आप लोगों ने अभी जो स्क्रीन पर देखा, ये परेश रावल की एक बहुत ही पुरानी कॉमेडी फिल्म का सीन है, जो जाहिर है आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पहले से देख भी रखा होगा। मगर इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि भारत की आन बान शान और दुनिया के 7 अजूबों में से एक मतलब कि ताजमहल को वाकई शाहजहां ने बनवाया है या नहीं बनवाया है। इस बात को लेकर परेश रावल को डाउट सिर्फ अपनी इस फिल्म में ही नहीं था, बल्कि असल जिंदगी में भी है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि न जाने कौन कौन सी फाइल्स और स्टोरीज के बाद अब एक बार फिर से बॉलीवुड के परेश रावल की तरफ से हाजिर है द ताज स्टोरी। इस आने वाली नई फिल्म की जानकारी खुद परेश रावल ने एक पोस्ट के जरिए से ट्विटर मतलब के एक्स पर दी। मगर हैरानी की बात ये थी कि परेश रावल ने जितनी जल्दी इस पोस्ट को करने में की, उससे कहीं ज्यादा इसको डिलीट करके भागने में की। जी हाँ, परेश रावल ने पहले तो इंग्लिश में पोस्ट किया, जिसका अगर मैं सरल भाषा में मतलब समझाऊं तो वो ये बनता है कि जो कुछ भी आपको अभी तक सिखाया गया है, सोचिए कि अगर वो सब झूठ हो, आपसे सच्चाई छुपाई गई हो, तो हम जो असली सच्चाई है, जो फैक्ट्स है, वो 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमा घरों में जानेंगे। कैसे? द ताज स्टोरी के जरिए से। अपनी पोस्ट में परेश रावल ने ये सब कुछ लिखने के साथ साथ एक विजुअल भी शेयर किया था, जिसके अंदर क्लियरली देखा जा सकता था कि ताजमहल है जिसका धीरे धीरे गुंबद खुल रहा है और उसके गुंबद के अंदर से धीरे धीरे वो शिव जी निकल रहे हैं कि जिनको हिंदू धर्म में एक भगवान माना जाता है। अब जो चीज इन लोगों ने विजुअल के जरिए से दिखाई या जो कुछ उसके साथ में लिखा, उन दोनों चीजों को मिलाकर देखें तो कोई भी इंसान बड़े ही आसानी के साथ समझ सकता है कि मेकर्स क्या दिखाना चाह रहे हैं या फिर लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। इसीलिए जैसे ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई, परेश रावल ने फौरन ही ट्वीट को डिलीट किया और वहां से चुपके से सरक लिए। कुछ देर के बाद वापस आए तो एक नई पोस्ट के साथ, जिसमें जाहिर है वो इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से सफाई दे रहे थे। मेकर्स ने सफाई देते हुए कहा कि हमारी ये जो फिल्म है, ये किसी भी रिलीजियस मैटर पर फोकस नहीं करती है और न ही कोई ऐसा मैसेज देती है कि ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है, बल्कि ये पूरी तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बात करती है। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये फिल्म देखें और उसके बाद इसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन बनाएं। मगर जाहिर है दोस्तों, परेश रावल ने डिलीट की हुई पहले की पोस्ट में जो कुछ लिखा था या दिखाया था, उससे सब कुछ क्लियर हो चुका था। और फिर परेश रावल के ही हम उस पोस्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं जो उन्होंने इस मैटर से 4-5 दिन पहले किया था। ये वही पोस्टर था कि जिसका जिक्र वीडियो के बिल्कुल शुरू में भी किया गया है, मतलब जिस पर लिखा हुआ था, क्या ताजमहल वाकई शाहजहां ने बनवाया है या ... अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया और ये किसी दौर में शिव मंदिर या कोई दूसरा मंदिर हुआ करता था। ये सारी थ्योरी, ये सारा आइडिया आया कहाँ से? तो दोस्तों, इस केस में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि जिसने ये सब कुछ शुरू किया था और जिसने दुनिया में सबसे पहले ये आइडिया दिया था, वो कोई इतिहास में 8 से 200, 250, 300 या 400 साल पहले नहीं हुआ करता था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 साल पहले हुआ करता था। और उस इंसान के बारे में सबसे ज्यादा अजीब बात तो यही है कि दुनिया तो उसको इतिहासकार नहीं मानती है, मगर हाँ, उसने अपने आप को खुद इतिहासकार घोषित कर रखा था। नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक, कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में PN ओक के नाम से भी जाना जाता है। इस सेल्फ क्लेम्ड हिस्टोरियन ने अपनी जिंदगी में इतिहास के फील्ड में कौन सी बड़ी बड़ी खोजें की या कौन से बड़े बड़े कारनामे किए, इस पर अगर नजर डालने की कोशिश की जाए तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी। मिसाल के तौर पर जनाब ने दावा किया कि ईसाई और इस्लाम दोनों ही हिंदू धर्म से निकले हैं। ईसाइयों की जो वेटिकन सिटी है वो कभी हिंदू मंदिर हुआ करती थी, और हाँ, जो मक्का के अंदर काबा है वो भी शिव मंदिर हुआ करता था। और ये जो ताजमहल है, ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है। किसी दौर में ये शिव मंदिर हुआ करता था, मगर फिर बाद में मुगलों ने इसके ऊपर ताजमहल बनवा दिया। साल सन 2000 में तो हम देखते हैं कि ये जनाब अपनी इस थ्योरी को लेकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए, मगर कोर्ट ने इनके इस पूरे दावे को बेसलेस करार दिया और क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद देखा गया कि सन 2005 से लेकर 2015 के बीच अलग अलग जगहों पर मतलब छोटे बड़े कोर्ट्स के अंदर अलग अलग लोग, अलग अलग लॉयर्स इस तरह की थ्योरी लेकर पहुंचते रहे और कोर्ट से ये मांग करते रहे कि क्योंकि ये एक शिव मंदिर हुआ करता था तो यहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। सन 2022 में तो आपको याद भी होगा कि पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त मीडिया के जरिए से काफ़ी हंगामा मचा था कि जब कोर्ट में अर्जी डालकर ये मांग की गई थी कि ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की इजाज़त
इजाज़त दी जाए कि जो लंबे वक्त से लॉक्ड हैं, मतलब कि बंद पड़े हैं, क्योंकि अगर उनको खोला जाएगा तो हमको यकीन है कि मंदिर के सबूत ज़रूर निकल आएंगे। हालांकि कोर्ट ने इसको भी पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ताजमहल से रिलेटेड जितनी भी अर्जियां डाली जा रही हैं या मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, इन सब की बुनियाद, इन सब का बेस कुछ और नहीं बल्कि यही मशहूर इतिहासकार यानी कि पीएन ओक हैं। और यहाँ पर एक और जबरदस्त चीज खुद परेश रावल का ये ट्वीट है जो उन्होंने 2017 में किया था। दरअसल 2017 में भी जब ताजमहल के खिलाफ दायर की गई एक अर्जी की वजह से ही पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था, तो परेश रावल ने ये ट्वीट किया था जिसका सीधा सा मतलब यही था कि ताजमहल जो प्यार का सिंबल है वो अब हेट का सिंबल बन गया है। और मंदिर वाले दावे को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको परेश रावल ने स्टूपिडिटी करार दिया था। मगर देखिए कि ठीक 8 साल के बाद सब कुछ बदल चुका है और साथ ही परेश रावल का दिल भी बदल चुका है। इसीलिए तो अब परेश रावल अपनी फिल्म के अंदर उस फैक्ट पर फोकस कर रहे हैं कि जिस फैक्ट को पहले ही इंडिया में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तो और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर कोई रिजेक्ट कर चुका है। बाकी इस मुद्दे पर आप लोगों की कीमती राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।